अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आपका माइंडफुल मोमेंट्स में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मनीष बहल, फाउंडर ऑफ माइंडफुल साइंस सेंटर एंड माइंडफुलनेस इंडिया समिट। ये कहा जाता है कि दिमाग जब हमारे कंट्रोल में है तो ये हमारा सबसे अच्छा मित्र है, पर जब हम इस दिमाग के कंट्रोल में हैं तब ये हमारा सबसे बुरा शत्रु है। हमारा जो बाहर की दुनिया है वो हमारे इंटरनल, मतलब कि हमारे अंदरूनी स्टेट का एक प्रतिबिंब है। चाहे वो हमारा ईगो है, हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे डर हैं, हमारे फोबियाज हैं, ये सभी एक दिमागी अवरोध पैदा करते हैं, एक इमेजिनेशन बनाते हैं जो एक्चुअली में इमेजिनेशन है, जो ट्रूथ नहीं है, सच्चाई नहीं है, और वो हमारे दिमाग में फ्लो करता है विचारों की तरह और हमारे व्यक्तित्व में, हमारे बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है। ये काफ़ी पेनफुल और अपने आप को खुद सैबोटाज करना, अपना बुरा खुद करना वाले पैटर्न फॉर्म कर लेता है। हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और हमारे जीवन की प्रोग्रेस का एक रोड ब्लॉक, मतलब एक अवरोध बना देते हैं हमारे जीवन में। इसके विपरीत जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में होते हैं या हम अपनी सेल्फ वर्थ में होते हैं तो हमारे लिए एक पॉजिटिव इंटरनल स्टेट बन जाता है। हमें अपने बारे में मालूम होता है, जिसको सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। हम अपने आप को समझ सकते हैं, हम अपने आप को प्यार करते हैं, मतलब हम ऑब्सेस्ड नहीं हैं, बट हम अपने आप को प्यार करते हैं, चाहते हैं। हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं जैसे भी हैं और अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, जैसा भी हूँ मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ। ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ वर्थ है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टेट पैदा करता है। जिन लोगों में ये सेल्फ वर्थ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उनकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक अच्छी तरह से। वो अपने लिए और दूसरों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा कर पाते हैं। जब आप सेंटर्ड होते हो, आप बिल्कुल सेंटर में हो अपने विचारों के, आप अपने कंट्रोल में हो, आपके पास पावर है, आपके विचार अच्छे हैं, आपके पास सेल्फ एस्टीम है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप अपनी और अपने आसपास वालों की लाइफ को काफ़ी अच्छा उठा सकते हो और आप अपने अंदर एक हाई मॉरल, एक वैल्यू सिस्टम और मोटिवेशन पैदा करते हो। ये उन लोगों की खासियत है जो लोग ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हैं, जिनका मॉरल और मोटिवेशन बहुत हाई होता है और उनका इंटरनल स्टेट बहुत पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक होता है। तो आज मैं चाहूँगा कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आपसे शेयर करना जिससे आप अपना सेल्फ वर्थ या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। कभी भी आपको लगे कि आप डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं और अपने बारे में आपको शंकाएं सता रही हैं इस वक्त, तो आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आप अपने अंदर की पॉजिटिव साइड को और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को जगा सकते हैं और आप सेल्फ एस्टीम से कनेक्ट हो सकते हैं कि आप में सेल्फ एस्टीम है। तो चलिए आज ये एक्सरसाइज करते हैं। अपने ऑफिस में या घर में, जहाँ पे भी कहीं पे हैं, एक 10 मिनट का समय निकालें। एक ऐसी एकांत जगह ढूंढें जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अपने फ़ोन को या ऐसी चीज़ों को जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकें, जो आपका ध्यान बटा सकें, उन्हें स्विच ऑफ कर दें। सिर्फ 10 मिनट की बात है। एक कॉपी ले लें या एक किताब ले लें या एक बुक ले लें, जिसको हम जर्नलिंग बुक कहते हैं, और आप बैठ जाएं एक चेयर पे। चाहे तो अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी पीठ को सीधा रखें, बहुत ज़्यादा कसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा रहे कि आप कंफर्टेबल हो। अब आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और एक गहरी सांस लें और फिर उस सांस को छोड़ दें। धीरे से अपना हाथ अपनी चेस्ट के बीच में ले जाएं और फील करें कि ये हवा जो है आपके नॉस्ट्रल के थ्रू अंदर और बाहर जा रही है। जब भी आप सांस लें, अपनी छाती में उभार महसूस करें। आंखें बंद रखें और इस उतार और चढ़ाव को महसूस करें और अपने आप से कहें, मैं सेफ हूं, मैं ठीक हूं, मैं सेफ हूं, मैं ठीक हूं। तकरीबन 10 ऐसी गहरी सांसें लें, ये सोचते हुए। और जब आपका इमोशन लगे थोड़ा सा काम हो गया है, आप अपनी आंखें खोल दें। अब वो साथ में रखा हुआ कॉपी या नोटबुक, जिसको हम जर्नलिंग बुक कहते हैं, वो ले लें और पेन ले लें। सबसे पहले 5 ऐसी चीजें याद करें जो आप अपने बारे में जानते हैं और आप अपने बारे में उन चीज़ों से लव करते हैं। आप चाहते हैं कि आई लव दीज 5 थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। हम जब लव की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं, तो हमें बॉलीवुड और हॉलीवुड की पिक्चर्स ध्यान आ जाती है, जहाँ में हीरो एक हीरोइन से प्यार कर रहा है।
हम ज़्यादातर लव को दूसरों से प्यार करना समझते हैं, जैसे कि हम एक अपने पार्टनर से लव करना, अपने एक वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड से लव करना, या अपने पेरेंट्स से लव करना, या अपने बच्चों से प्यार करना, या अपने पेट से प्यार करना। बट क्या यही लव है? पहला लव एक्चुअली स्टार्ट होता है अपने आप को चाहना, अपने आप को पसंद करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने से ऑब्सेस्ड हैं, 24 घंटे अपने आप को ही चाह रहे हैं, शीशे के आगे खड़े हैं, अपने आप को निहार रहे हैं। बट रियली अपने अंदर वो आदमी को ढूंढना, अपने अंदर वो इंसान को ढूंढना जो एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग है, जिसके पास वो सब कुछ है जो दुनिया को देना चाहता है, वो दुनिया से शेयर करना चाहता है वो चीजें, वो आदमी, उससे प्यार करें। ये बहुत जरूरी है कि आप उन 5 चीजों को आउटलाइन करें, उनको लिखें जो आप अपने बारे में पसंद करते हैं, और उनको विस्तार से लिखें कि आप उनसे क्यों प्यार करते हैं, आप उनको क्यों चाहते हैं, उन चीजों को। क्या वो चीजें हैं जो आप अपने बारे में पसंद करते हैं, और जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। जब हमारा एक नेगेटिव आउटलुक होता है, एक नकारात्मक विचारधारा होती है, तो हम अपने बारे में, अपनी पॉजिटिव को, अपने सकारात्मक एट्रीब्यूट्स को, अपने व्यूअर्स को देख नहीं पाते। इस एक्सरसाइज से आप उन चीजों को देख पाएंगे और अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव कर पाएंगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। ढूंढें ऐसी 5 स्किल्स जो आपके पास, जो लाती हैं ग्रेट वैल्यू आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्या नवीनता है उन स्किल्स के अंदर, क्या यूनिक है उन स्किल्स के अंदर? शायद इन गुणों को आपने अभी तक ऑब्जर्व ही नहीं किया है, या हम इतने भारी रूप से बंधे रहते हैं कि हम अंदर जाके अपने ही गुणों को देख नहीं पाते। मेरे साथ भी होता है, जब कुछ चीज चाहिए होती है बस बाहर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। हम कभी अंदर नहीं झांकते अपने अंदर कि क्या मेरे पास वो स्किल अवेलेबल है, और जब हम गौर से देखें तो हमारे पास वो स्किल अवेलेबल होती है। ये एक्सरसाइज इंप्रूव करेगा आपकी परफॉर्मेंस को, बोथ अपने निजी जिंदगी में भी और अपनी व्यावसायिक प्रोफेशनल लाइफ में भी, दोनों में आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। ये आपकी सेल्फ वर्थ, मतलब अपनी वैल्यू करना और आपके एस्टीम को काफी अच्छी तरह से बढ़ा सकता है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। याद करें ऐसे 5 लोग जिन्होंने आपकी मदद करी है और लिखें उनका नाम। अब लिखें 5 ऐसे ओकेजन्स जहां पे आपने दूसरों की मदद करी है, जब आप दूसरों के प्रति जेनरस थे। क्या महसूस किया, क्या हुआ जब आप दूसरों के प्रति जेनरस थे? इलैबोरेट करें, विस्तार से लिखें कि आपने कैसे दूसरों की मदद की। मनुष्य जो है वो एक सोशल क्रीचर है, मतलब एक सामाजिक जानवर है, और जब हमारे पास ये मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं होते, ये एक ह्यूमन कनेक्टिंग कनेक्शंस नहीं होते, तो हम अपनी जो सेल्फ इमेज है वो खो बैठते हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम दूसरों में ही अपनी सेल्फ इमेज ढूंढते रहते हैं। पर जब हम दूसरों के प्रति दयावान होते हैं, जेनरस होते हैं, तो हम इन ह्यूमन कनेक्शंस को बना पाते हैं दूसरों के प्रति, बिकॉज दूसरे उन कनेक्शंस की वैल्यू करते हैं और आप भी अपने उन कनेक्शन की वैल्यू कर पाते हो और आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। अब आते हैं अपने चौथे स्टेप पे। ऐसी 5 अचीवमेंट ध्यान करें जो आपने अपने जीवन में करी हैं। ज्यादातर जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स में घिर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को, जो अपने पास्ट में अचीवमेंट्स करी हैं हम उन्हें शायद याद नहीं कर पाते। तो याद करें ऐसी 5 टॉप अचीवमेंट्स जो आपने जिंदगी में पाई हैं, और अब उनके बारे में भी विस्तार से लिखें कि आपने कैसा महसूस कर रहे हैं जब अपनी अचीवमेंट्स को याद कर रहे हैं। वो कौन सी शक्तियां हैं आपके पास, वो कौन सी पावर्स हैं, वो कौन सी स्ट्रेंथ है जो आप उन सिचुएशन से जीत पाए। जब आप अपनी इन सब चीज़ों को लिख लेते हैं और उस जर्नल को कंप्लीट कर लेते हैं, वापस सिलसिले से जाएं और उनको दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करें, और आपको लगता है कि आप कोई पॉइंट भूल गए हैं तो उसको भी लिख लें। मुझे विश्वास है जब आप इसको पढ़ना ख़त्म करेंगे तो आप जरूर एक अच्छा महसूस करेंगे अपने बारे में। ये एक्सरसाइज सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करती एक सिटिंग में, हाँ, पर
आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करते हैं, इस जर्नल बुक को लगातार लिखते रहते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आना स्टार्ट हो जाता है। आप चीज़ों को एक सकारात्मक रूप से देखते हैं, आपका नैरोड विजन सडनली ओपन होता है और आप वाइड विजन में चले जाते हैं। आप चीज़ों को बहुत गहनता से और बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, जिसमें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना आती है। आप लाइफ को भी एक पॉजिटिव वे से देखना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे आपकी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी और बहुत सारी एक्सरसाइजेस के लिए और माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स के लिए लॉग इन करें mindfulsciencecenter.com, लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल को। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक ए माइंडफुल मोमेंट, इनहेल, exhale and smile. Be happy and be well. This is Manish saying bye.